PDP ने डे वन से ये कहा कि ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है, ये यहाँ डिसम्पावर करना चाहते हैं लोगों को, ये चाहते हैं कि यहाँ की जो है डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। हमने, अगर हम बात करें 47 से, जब जब से इलाहाक हुआ है, हमने क्या देखा? हमने डे वन से ये देखा, जब हमने इलाहाक किया था, हमने तीन चीज़ों पे इलाहाक जो था, तीन चीज़ों पे था। उसमें डिफेंस था, उसमें कम्युनिकेशन थी, फॉरेन अफेयर्स थे। उसके बाद ही जब मेजॉरिटी यहाँ के जो लोग थे, शायद उस टाइम उसके वो उस जो उस टाइम वो फैसला हुआ था उसके साथ नहीं थे, तो कुछ देर के बाद ही हमने देखा नेहरू जी ने खुद लाल चौक में लोगों को वादा किया कि आपको जो है फैसला करने का हक दिया जाएगा, जो आपका मुस्तकबिल होगा। उसके बाद हमने कुछ देर के बाद देखा एक आवाज निकली, एक प्रधान, एक संविधान, जो हमने देखा कि पहली दफा कश्मीरियों पे एक हमला था, जम्मू कश्मीर के लोगों पे। उसके बाद हमने देखा कुछ टाइम के बाद जो कि हमारा अपना सदर रियासत था, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था, उसको जो है किस तरह जो है खत्म किया गया। सदर रियासत के पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट है, उससे खत्म किया गया। उसके बाद हमने क्या देखा? कुछ अरसे के बाद हमने ये देखा, जो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर यहाँ हुआ करता था, उसको चीफ मिनिस्टर में तब्दील किया गया। हमने माजी में ये भी देखा, कभी शेख साहब के बाद, कभी जो है बख्शी साहब, उसके बाद सादिक साहब, उसके बाद मीर कासिम साहब, हर एक को लाते थे यूज करके। कोई ना कोई नुकसान जो है इस कौम को जो है लगता था, कोई ऐसा नुकसान होता था, लोग इसके बावजूद कि लोग उसके उन चीजों के साथ नहीं थे, मगर हमारी यही उसमें सबसे बड़ी खामी रही कि हमने अकाउंटेबल अपने लीडर्स को नहीं बनाया। ये हमने माजी में देखा। और आज भी हम 90 के बाद जब ऑनवर्ड्स को देखते हैं कि फिर यहाँ जब ये एक नई एक लहर उठी, एक नई एक जो है हमने देखा 90s के बाद एक मूवमेंट उठी। उसके बाद ही पॉलिटिकली उन्होंने एंगेज दिल्ली से वो नहीं कर पाए, पॉलिटिकली वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद हमने ये देखा कि 96 में जब फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हुई, उस टाइम भी बड़ा मौका था, वो भी हमने गवाया। हमने उस टाइम भी कुछ हासिल नहीं किया, जबकि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। और हमारी माजी में ये हमारा ये तजुर्बा था, हमने ये देखा था कि माजी में किस तरह यूज एंड थ्रू किए गए हमारे लीडर्स, किस तरह इस्तेमाल करके जो है उनको जो है डस्टबिन में फेंका गया। और उसके बाद इतनी कुर्बानियां जो हमने देखी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स ने दी। और फिर हमने जब 5 अगस्त 2019 को ये देखा कि एक टाइम की जहां पार्लियामेंट, जहां सुप्रीम कोर्ट अपना होता था, सदर रियासत अपना होता था, प्राइम मिनिस्टर अपना होता था, उस उस स्टेट को जो है यूनियन टेरिटरी में बदला गया। उस जो है जो जो हमारा खुसूसी स्टेटस था, चाहे 35A था, 370 था, उसे जो है इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली एबॉलिश किया गया, हमसे छीना गया। कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। जबकि हमने देखा था माजी में, जब भी कोई बिल पास करनी होती थी, पहले हमारी स्टेट वो पास करती थी, स्टेट असेंबली के बाद वो पार्लियामेंट में जाता था, पार्लियामेंट में एक कमेटी बनती थी, वो उसको देखकर पार्लियामेंट में लाती थी, उसके बाद बहस होता है उस पर, फिर जाके सदर रियासत पे जाती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक फाइल लेके हमारे होम मिनिस्टर साहब आए, तो विदाउट जो लीगल टर्म्स थे उसमें उसको उनको बालाई ताक रखकर, कानून और आइन को बालाई ताक रखकर इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे वो हक छीने गए। और मैं ये समझता हूं, यहाँ डे वन से जब से इलाहाक हुआ है, हमने ये देखा है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद दिल्ली से बहुत दूर थी, बहुत बड़ी एक जो है रेशियो, जो बहुत बड़ा रेशियो है, जो पहले ही दिल्ली से दूर था, जिनका मौकफ कुछ और था, जो स्टेट को चैलेंज करते थे, जो स्टेट को मानते ही नहीं थे, कानून और आइन को मानते नहीं थे। दूसरे कुछ कम तादाद में कुछ लोग थे जो स्टेट को मानते थे, आइन को मानते थे। उनको खुद आज रद्दी टोकरी में दिल्ली सरकार ने डाला। उनकी जो उनका मौकफ था, जो उनका स्टैंड था, वो तो ऑटोमेटिकली जो है ना उनको खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना वो उधर के रहे तो ना इधर के रहे। तो आज तो खुद उनको दिल्ली सरकार चोर बनाने में जो है उनकी कोशिश है।
कि उन पे केसेस थोपे गए, उनके साथ ज्यादतियां हो रही है। और वो लोग जिनका एक मौकफ था 47 से लेके आज तक, उससे तो वेट किया आज दिल्ली ने, उसे तो मजबूत किया आज दिल्ली सरकार ने। और हमारे पास मेन स्ट्रीम के पास, जो यहाँ मेन स्ट्रीम सरकार चलाती थी, इस आईन और कानून की जो है बालादस्ती को चाहती थी, उनको तो इरेलेवेंट किया गया। उनके पास रहा ही क्या है कि वो लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि ये अगर आज दिल्ली सरकार सामने आई ये कह के कि कश्मीर बिल्कुल कश्मीरी हमारे नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में आप देख रहे हैं, आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बाहर निकाला जाता है, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है वहां आपको जो है उससे दूर किया जा रहा है, आपकी जमीनें आपसे छीनी जा रही है, आपकी नौकरियां आपसे छीनी जा रही है, आपके बेसिक हुकूक जो आपको कानून और आईन देता वो आपसे छीने जा रहे हैं। तो आपके पास रहा क्या? इसके बाद अगर हमें इस चीज को रोकना है, अपनी आने वाले नस्ल के लिए कुछ करना है, हमें पाबंद करना होगा लीडर्स को कि वो यूनाइट हो। अगर यूनाइट हम इस बार भी नहीं होते हैं, हम अपने लोगों को, लीडर्स को पाबंद नहीं करते हैं, वो अकाउंटेबल नहीं बनाते हैं, हमें तवारीख माफ नहीं करेगी, तवारीख में हमारा वजूद नहीं रहेगा। तो जरूरत इस बात की हम यूनाइटली स्ट्रगल करें, हम जो है रेजिस्ट करें, और कुर्बानियों की जरूरत है, हम दरेग न करें किसी कुर्बानी से, अगर हमें अपने मुस्तकबिल को, आने वाले नस्ल के मुस्तकबिल को बचाना है, और अपने बेसिक हुकूक के लिए जो इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिया है, अगर उन चीजों को रेस्टोर करना है। दिल्ली सरकार तो अपने एक्शन से ये कहती है कि ये कानून उनके लिए है, कश्मीरियों के लिए कानून दूसरे हैं। और अगर यही बात जो आज तक यहाँ 90% के करीब लोग हैं जो इस कानून और आईन को नहीं मानते, जो स्टेट को रेट करते हैं, आज तो उनका मौकफ तो दिल्ली सरकार ने सही साबित कर दिया। और वो लोग जिनकी कुर्बानियां थी इस मुल्क के लिए, उनको तो ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम। मैं ये समझता हूं कि हमें अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने तशक्कुस को बचाने के लिए हमें कुर्बानियां देनी होगी, हमें लीगल बैटल करनी होगी, हमें पॉलिटिकल बैटल करनी होगी, हमें हर सतह पे पॉलिटिकली, लीगली जो है स्ट्रगल करनी होगी, एंगेज करना होगा दिल्ली सरकार को। उसके साथ साथ यूनिटी की ऑफ सक्सेस रहेगी। हमें यह बावर कराना है अपने लीडर साहिबान को कि यूटी में इलेक्शन लड़कर वो एक चपरासी को भी नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, बिल्कुल हमें लड़ना चाहिए, हमें हर सतह पे पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए दिल्ली सरकार को, ताकि हम अपने हुकूक को रेस्टोर कर सके। और ताकि दिल्ली सरकार, हमने माजी में एक दफा देखा 2001 से ऑनवर्ड्स, जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली को इस चीज के लिए बिल्कुल आमादा किया था कि इस खित्ते के हित में, इस स्टेट के हित में, इस मुल्क के हित में है कि मसले कश्मीर को हल किया जाए। हमने माजी में देखा कि रोड्स खुले, हमने माजी में देखा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात हुई, हमने माजी में देखा पाकिस्तान से बात हुई, इसके बावजूद कि वो करगिल हुआ था। मैं ये समझता हूं कि हमें उसके नक्शे कदम पे चलना होगा। इस खित्ते में अगर अमन चाहिए, इस खित्ते में अगर तरक्की चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल बैठकर कश्मीरियों के साथ मसले कश्मीर को हल करना होगा, और 370 35A और हमारे बेसिक हुकूक जो है वो रेस्टोर करने होंगे।